हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम आसरे और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। और जो भी चैनल को देख रहे हैं तो वह भी इस चैनल पर आपको जो है अंग्रेजी से जुड़े और मैथ से जुड़े जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो बच्चे जो है मेरे चैनल के माध्यम से जो है अंग्रेजी और मैथ्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज मेरी पहली वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले जो है इस वीडियो में तो बेसिक चीज़ें लिया जाए। और बेसिक चीज़ों में जो है मैथ पढ़ाना चाहते हैं। मैथ में जो है सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं बच्चों को जो है कि एलसीएम। आज टॉपिक लेंगे हम, एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए जो है एचसीएफ और एलसीएम में बच्चों को समझ में नहीं आता कि जो है क्या मतलब व्हाट इज द रूल ऑफ द एलसीएम एंड व्हाट इज द रूल ऑफ एचसीएफ। तो आज इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम जो होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आप समझ लीजिए कि इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जैसे कोई एक यूनिट का लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ना तो किसी एक यूनिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी एक यूनिट का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता है और एक यूनिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि भाई 25 है, तो इसको आप जो है इसका एलसीएम आप निकालिए, तो मीन्स इम्पॉसिबल। इसका मतलब एलसीएम जो है एक यूनिट का नहीं निकलता है। एचसीएफ जो होता है एक यूनिट का नहीं निकलता है। एक से अधिक कोई यूनिट, जैसे 25 है यानी 25 है, तो इधर हम 30 लिख दे रहे हैं, तब इसको आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। यानी दो यूनिट, एक से अधिक यूनिट्स जब रहती है तब आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब बात होती है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर का, मान लीजिए ही हमको निकालना है 25 और 30 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एलसीएम का क्या मतलब होता है, तो इसमें बताया जाता है लीस्ट। यानी लोएस्ट का मतलब होता है लीस्ट, आई मीन टू से लीस्ट कंडीशन में होनी चाहिए। तो लीस्ट का मतलब होता है कम से कम ऐसी कोई यूनिट्स जो हो जो कॉमन हो और मल्टीपल हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में कॉमन हो, किसी एक में भी कॉमन हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसको डिवाइड करना है, तो जैसे इसको चेक करना पड़ता है कि 25 और 30 में कौन सी चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, वो भी लोएस्ट हो। यानी लोएस्ट इसमें बताया गया है कि जो 25 है और 30 है, इसमें कॉमन क्या मिल रही है। यानी लोएस्ट भी हो भी, यानी कम से कम वाली छोटी से छोटी यूनिट हो और कॉमन हो। तो अगर आप देखेंगे तो छोटी से छोटी यूनिट, वैसे तो 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगी, 5 दोनों में कॉमन होगा, यानी 25 में भी कॉमन होगा, 30 में भी 5 कॉमन होगा। लेकिन ये बता रहा है कि लोएस्ट, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो लोएस्ट में अगर हम देखेंगे तो 2 एक ऐसी यूनिट है जो 30 में कॉमन है लेकिन 25 में नहीं, इसलिए उसमें बताया कि मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब होता है किसी एक में भी कॉमन होगा, तो मतलब ये एलसीएम मतलब आप लगाएंगे तो अगर हम देख रहे हैं तो इसमें 2 अगर ले रहे हैं तो 25 में 2 कॉमन नहीं है बल्कि 30 में है। तो 30 में अगर कॉमन है तो इसको 15 हो जाएगा, यानी 2 1 2 1 कैरी करेंगे, उसमें फिर 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी 2 5 20 10 हो जाता है। अब बात हो गई कि चलो देखें, यहाँ पर 2 लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट भी है और 30 में कॉमन भी है ना। अब इसमें बात यह है कि क्या जो मतलब कॉमन होकर के नॉर्मलाइज होकर के 25 और 15 आया है, क्या फिर इसमें 2 कॉमन है? नहीं, 2 इसमें कॉमन नहीं है। तो फिर नेक्स्ट बार क्या करेंगे, लोएस्ट एक ऑर्डर क्रम में होता है ना, मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में यूनिट बनती है। 2 के बाद आप डायरेक्ट 5 भी नहीं ले सकते हैं,
तो हमारा कहने का मतलब है कि 2 के बाद हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी यूनिट्स है जो किसी एक में कॉमन है। तो 2 के बाद 3 को देखेंगे, क्या 3 जो है 25 और 15 में कॉमन है? तो 3 आपको 25 में कॉमन नहीं मिलेगी, बल्कि 15 में आपको कॉमन मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 25 कॉमन नहीं होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब 2 एक बार 30 में कॉमन हुआ, फिर 3 एक बार 15 में कॉमन हुआ। अब चेक करेंगे कि 25 और 5 जो है इसमें कौन सी संख्या जो है कॉमन है। तो जब हम देख रहे हैं तो इसमें जो है 3 के बाद 5 एक ऐसी यूनिट है जो 25 में भी कॉमन है और खुद ये जो है 5 में कॉमन है। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ये तो ऑलरेडी कट गया। यानी कहने का मतलब ये क्रम होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते 2 के बाद आप 5 से काट दीजिए फिर 3 काट दीजिए। दिस इज द नॉट सिस्टम ऑफ एलसीएम, ये एलसीएम का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा चलो इसको देख ले रहे हैं, जब इसको फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। यानी कहने का मतलब ये जो आपका एलसीएम आया 150 आया। एलसीएम को चेक करने के लिए क्या हमको पता है कि एलसीएम हमारा ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आप जिस यानी 150 आया, इसमें किसका एलसीएम है, 25 और 30 का एलसीएम है। तो आप चेक कर सकते हैं क्या हमारा एलसीएम इज राइट, ठीक है कि नहीं। तो 150 से अगर 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 6 जा 150 हो जाएगा, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो 35 जा जो होता है 150 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो है ये दोनों संख्या से डिवाइड है, यानी फैक्टर है दोनों संख्या से जो है, यानी 150 जो आया है यानी 150 जो आपका आया है ये जो है 25 से भी फैक्टर है और 30 से भी कट जाएगा, इसका मतलब आपका एलसीएम सही है। तो एलसीएम के कुछ इस प्रकार के रूल होते हैं। सबसे पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलसीएम। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट का मतलब होता है कोई एक ऐसी यूनिट हो जो छोटी हो और किसी मैटर यानी मल्टीपल हो, जो छोटी हो कॉमन हो, कोई जरूरी नहीं, मल्टीपल का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में कॉमन हो, एक में भी कॉमन रहेगा तो उस लोएस्ट आप यूनिट को लेकर के जो है इसको फैक्टर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये आपका एलसीएम का रूल है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि इसी को जो है हमको एचसीएफ निकालना पड़े, यानी जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप इसको दो बेस पर निकाल सकते हैं। एक तो फैक्टर बेस पर है, यानी एक गुणनखंड बेस पर है, और इसको जो है भाग विधि से यानी भाग करके आप डिवीजन बाय डिवीजन मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि चलो इसको देख लेते हैं कि अगर हम इसको एचसीएफ निकालना चाहें, जैसे एलसीएम तो आपको 150 आ गया, अगर हम इसका एचसीएफ निकालना चाहें तो सबसे पहले देख लीजिए 25 का फैक्टर क्या है। 25 का फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 5 इंटू 5। अगर 30 का फैक्टर हमको देखना है तो 30 का फैक्टर एक बार 2, उसके बाद 3 इंटू 5, 2 2 3 6 5 30, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, या 2 3 जा 6 6 5 जा 30। यानी कहने का मतलब आप देख रहे हैं 25 का जो फैक्टर है 5 इंटू 5 है, और 30 का फैक्टर जो है 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अब ये फैक्टर बेस का एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब होता है कि एचसीएफ बता रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसी कोई यूनिट जो सबसे बड़ी हो और दोनों में जो है विभाज्य हो, यानी दोनों में विभाज्य हो। तो कहने का मतलब अगर इसको जो है कॉमन करेंगे तो 5 इसमें है 5 इसमें, ये चीजें कॉमन हो जाएंगी आपकी। 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, फिर 5 इसमें 5 इसमें नहीं है, यानी कोई और यूनिट जो है इसमें कॉमन नहीं होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपका मासा जो होता है, यानी जिसको आप बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है आपका 5 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 5 है। अच्छा एक कंडीशन और बनती है कि इसको बाय डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप अंडरग्राउंड कर दीजिए और उसके बाद आप 25 से इसको डिवाइड कीजिए, ये भाग विधि से इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड से। इसको भाग विधि से आप कैसे निकालेंगे, चलो इसको देख ले रहे हैं। 25 बन जा 25, अब यहाँ जो है 30 में से 25 अगर हम घटा देंगे तो 5 आएगा। जो शेषफल इसमें आया है
यानी जो शेषफल आया है जिससे हम भाग दे रहे हैं फिर वही भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये 25 से हम भाग दे रहे थे, अब शेषफल का 20 मतलब शेषफल जो आपका आया है ये 5 और जिससे हम भाग दे रहे थे फिर वो कंडीशन है, मतलब क्या 5 से जब आप इसको भाग देंगे 5 5 जा 25, कुल मिलाकर के जब पूरा कट जाता है तो ये उसका मास हो, यानी कहने का मतलब ये भागविद का मेथड्स है और ये जो है आपका फैक्टर मेथड्स है। कहने का मतलब अगर आप इसको 25 और 30 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 150 आएगा, 150 इसका उसको बोलते हैं एलसीएम हो जाएगा आपका। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या, इसको बताया गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, इसके सिवाय। अब आप सोच लीजिए अगर 6 को, चला इसको चेक कर लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि 25 है और 30 है, तो 30 को हम कह दे रहे हैं चलो ठीक है 6 से कट जाएगी संख्या, 6 से अगर ये कट जाएगी तो नहीं कटेगी। ये क्या है, यानी एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी कोई यूनिट जो बड़ी रहे और दोनों में कॉमन रहे, यानी बड़ी रहे दोनों में कॉमन रहे। और एलसीएम का मतलब होता है छोटी रहे किसी एक में कॉमन रहे। तो कहने का हमारा मतलब है एलसीएम का ये मतलब होता है कि कोई छोटी से छोटी यूनिट रहे और किसी एक में कॉमन रहे, तब पर भी आप काट सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई बड़ी से बड़ी यूनिट रहे जो दोनों में कॉमन रहे। तो ये जो है आज के लिए जो है बस एक वीडियो में जो है इसको रिलीज कर रहा हूँ। अगर वीडियो को पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, ठीक।